पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्रहारव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान ने कहा, ये संसार ऊपर की ओर जड़ वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कर्म का प्रतिपादन करने वाले वे वाक्य समूह जिसके पत्ते हैं, जो उसे जानते हैं वे वेदज्ञ हैं। अधश्चोर्ध्वं परस्तास्तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषया प्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तीनों गुणों द्वारा वर्धित उस संसार वृक्ष के विषय रूप पल्लव युक्त शाखाएं मनुष्य, पशु आदि निम्न योनियों में तथा देवता आदि उच्च योनियों में फैली हुई हैं। कर्म प्रवाह जनक भोग वासना रूपी जटाएं नीचे की ओर सर्वदा विकसित हो रही हैं। न रूपं से तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस जगत में संसार वृक्ष का स्वरूप पूर्वोक्त प्रकार से नहीं उपलब्ध होता है। इसका आदि और अंत नहीं देखा जाता है तथा इसकी स्थिति भी समझ में नहीं आती है। अत्यंत दृढ़ मूल वाले इस संसार वृक्ष को तीव्र वैराग्य रूप कुठार से छेदन करने के पश्चात संसार के मूल उस श्री भगवत पाद पद्म का अन्वेषण करना कर्तव्य है। जो पद प्राप्त होने पर पुनः संसार में प्रत्यावर्तन नहीं करना होता है, जिनसे यह अनादि संसार प्रवाह विस्तृत हुआ है, उस आदि पुरुष के शरणागत होता हूँ। इस प्रकार की भावना कर उनके प्रति शरणागत होना चाहिए। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिर्वित्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति यमूढः पदम् अव्ययम् तत्। गर्व तथा मोह शून्य आसक्ति रूप दोष से रहित आत्मा अनुशीलन में तत्पर भोग की अभिलाषा से रहित सुख दुख नामक द्वंद्व से रहित मुक्त पुरुषगण उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। ना तद्भासयेते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस वस्तु को प्राप्त कर शरणागत व्यक्तियों का पुनर्आगमन नहीं होता है, वे मेरा सप्रकाशक तेज है। उसे सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा ही विभिन्न अंश सनातन जीव इस जगत में प्रकृति में स्थित होकर मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वरः घृत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया।
इंद्रियों का स्वामी देही जीव जिस शरीर को प्राप्त करता है और जिस शरीर से बहिर्गत होता है, अपनी 6 इंद्रियों के साथ उसी प्रकार गमन करता है जिस प्रकार वायु पुष्प आदि से गंध लेकर गमन करती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीव कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय कर शब्द आदि विषयों का उपभोग करता है। उत्क्रमान्तं स्थितिं वापि भुञ्जानमं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अविवेकी मूढ़ लोग देह से जाने के समय अथवा रहते समय अथवा विषय भोग के समय इंद्रियों से समन्वित इस जीव को नहीं देख पाते हैं, किंतु विवेकी लोग इसे देख पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतनन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यत्नशील योग युक्त लोग शरीर में स्थित इस आत्मा को देखते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त अविवेकी लोग यत्न करने पर भी इसे नहीं देखते हैं। यद आदित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यद् चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का जो तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है, उस तेज को मेरा ही जानो। गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी में अधिष्ठित होकर चर अचर प्राणी मात्र को धारण करता हूँ। मैं ही अमृत में चंद्र होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्रवणारो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर का आश्रय कर प्राण अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहननं च वेदश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांतकृद् वेदविद् एव चाहम्। मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा दोनों का नाश होता है। सभी वेदों में एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत कर्ता और वेदज्ञ हूँ। द्वामिनी पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थरो अक्षर उच्यते। शर और अक्षर ये 2 पुरुष तत्व 14 लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनमें से चराचर भूत समूह को शर और कुटस्थ पुरुष को अक्षर कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेति उदारितः यो लोके त्रयम् अविश्य बिभ्रति अव्यय ईश्वरः। किंतु पूर्वोक्त शर और अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाते हैं, जो ईश्वर और निर्विकार हैं तथा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर
उनका पालन करते हैं। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत अथा अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, अतः जगत में और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो माम् एवम् असम्मूढो जनाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो इस प्रकार मोह शून्य होकर मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं एवं सभी प्रकार से मुझे ही भजते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतयश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्यपूर्ण शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे जानकर बुद्धिमान लोग और भी कृतार्थ हो जाते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः।